आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी विभास जी, जिन्होंने अपनी पीएचडी हरित्रयी भक्ति सिद्धांत और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय में किया है और वे राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग में सह आचार्य के पद पर भी रह चुके हैं। वे श्री बांके बिहारी मंदिर के अंग सेवक भी रह चुके हैं और वे हरिदासी परंपरा से आते हैं। पृष्ठभूमि के महत्व पर कुछ बोलूं उससे पहले आपके परिचय की एक पंक्ति को ठीक कर देता हूं। आपने कहा अंग सेवक रह चुके हैं, यह जो भूतकालीन वक्तव्य हो गया ऐसा नहीं है। अंग सेवक यहाँ कृष्ण की मर्जी नहीं चलती है। पात्र होने के लिए राधा की तरफ जाना पड़ेगा। भागवत में राधा नहीं है तो राधा का संकेत है, यानी आराधे तो नूनम भगवान हरे ऋषि। ऋषि को व्यास जी ने बाद में कहा परम धन राधा नाम आधार, श्री शुक प्रगट की ओर नहीं जाते जान सार को सार। संसार के सारभूत श्री कृष्ण है और उन श्री कृष्ण का भी जो परम सार है उसका नाम राधा है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा का स्पष्ट तो भागवत जी में नाम नहीं लिया। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्त्यवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, आप सबका देवालय संवाद में मैं आदित्य राजगुप्ता स्वागत करता हूँ। यह देवालय संवाद भक्ति रस अथवा कई संत महंत कई भक्तों के चरित्रों को आपके सामने लाने के लिए हमने चालू किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्र गोस्वामी विभास जी, जिन्होंने अपनी पीएचडी हरित्रयी भक्ति सिद्धांत और साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन इस विषय में किया है और वे राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग में सह आचार्य के पद पर भी रह चुके हैं। वे श्री बांके बिहारी मंदिर के अंग सेवक भी रह चुके हैं और वे हरिदासी परंपरा से आते हैं। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्रज भूमि का महत्व क्या है। एक बात तो पृष्ठभूमि के महत्व पर कुछ बोलूं उससे पहले आपके परिचय की एक पंक्ति को ठीक कर देता हूं। आपने कहा अंग सेवक रह चुके हैं, यह जो भूतकालीन वक्तव्य हो गया ऐसा नहीं है। अंग सेवक ही रह चुके हैं नहीं। ब्रजभूमि का क्या महत्व है, ये जो आपका प्रश्न है, यह ब्रज भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि के नाते महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, जो जन्म है, गीता में वो कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है गीता का और अर्थ भी प्राय सभी को ध्यान है कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार होता है। ये जिसे हम ब्रज कहते हैं, कृष्ण की कैसी लीला भूमि है। ब्रज का कोई एक गांव ऐसा नहीं है जहां यह बात प्रचलित न हो, प्रसिद्ध न हो, अनुश्रुति में विद्यमान न हो कि श्री कृष्ण यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने यह लीला की। सारे एक एक गांव का संबंध श्री कृष्ण के किसी न किसी चरित्र से है और जो भूमि स्वयं श्री कृष्ण के चरित्र, उनके चरण चिन्ह इनसे पवित्र हुई है, उसकी महिमा का तो क्या कहना। रसखान ने तो कहा
कि कोट के जे कल धोत के धाम करील की कुंजन हो परवार। ये ब्रज कैसा है कि इसके करील के वृक्ष जो हैं, इसके जो वन उपवन हैं, उन पर करोड़ों स्वर्ग के स्वर्ण निर्मित जो देवताओं के लोग हैं, उन्हें ऐसे न्यौछावर करके एक और रख दो, उनकी ओर देखने की इच्छा नहीं है। ये बात रसखान कहता है। और मीरा ने कहा वसे वो वृंदावन को लीको, घर घर तुलसी ठाकुर तुलसी सेवा, दर्शन गोविंद जी को। ये ब्रज और वृंदावन की प्रकृति है। बट मैंने जो कहा कि वृंदावन का एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कृष्ण का चरण न पड़ा हो, परंतु ये वृंदावन ब्रज साधारण नहीं है। भागवत जी में एक प्रसंग आता है, एकादशी में जब उद्धव श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं मेरी एक छोटी सी इच्छा है। कृष्ण हंसे, क्या इच्छा है? इच्छा यह है कि मुझे ब्रज में एक पौधा बना दो। कृष्ण बोले कि क्यों बनना चाहते पौधा? यार इतना बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, भागवत में उस उद्धव का परिचय दिया गया कि उद्धव जो है बुद्धि सत्तम शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम, साक्षात बृहस्पति के शिष्य जैसा जो तेजस्वी था उद्धव, वो उद्धव था। ऐसा तेजस्वी व्यक्ति कृष्ण ने हंस के पूछा भाई तुझे क्या हुआ, क्यों लता पता बनना चाहता? उन्होंने कहा कि जो गोपियां हैं इनके चरण की रज, छोटा सा पौधा बन जाऊंगा तो कभी ये चलेंगी तो इनके पैर से जो धूल उड़ेगी थोड़ी बहुत, उसमें से कुछ कण मेरे भी मस्तक पर बने। इस ब्रज की महिमा देखिए कि वो जिसे ब्रजराज कहा जाता है, जिसे ब्रजाधिप कहा जाता है, जिसे ब्रजेंद्र कहा जाता है, वो उद्धव को हाँ नहीं कर सका। उसने उद्धव को ये नहीं कहा कि तैने मांगा और ले मैंने दे दिया, दे जा, हो गया तू पौधा बन नहीं जाके ब्रज में। उन्होंने कहा नहीं उद्धव, ये जो ब्रज है अगर इसमें पौधा होना चाहते हो तो बदरिकाश्रम चले जाओ, वहाँ साधना करना, और जब सिद्ध हो जाओगे, इसके कैपेबल हो जाओगे, योग्य हो जाओगे, तब इस ब्रज भूमि में पौधे के रूप में आपको जीवन मिलेगा। ब्रज की महिमा ऐसी विचित्र है कि इसे ठाकुर भी चाहें, स्वयं श्री कृष्ण चाहें तो किसी को मुक्त हस्त होकर के नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ब्रज की जो अधिष्ठात्री हैं वो राधा है। तो यहाँ कृष्ण की मर्जी नहीं चलती है, पात्र होने के लिए राधा की तरफ जाना पड़ेगा। और इसीलिए भक्ति काल में ये जो आज हम राधा का जितना वैभव देखते हैं, राधा पहले से राधा की चर्चा इतिहास की परंपरा को देखेंगे तो मिलने लगती है। गाथा सत्सई में राधा की चर्चा है, जयदेव का तो गीत गोविंद ही राधा कृष्ण की प्रेम कथा पर ही लिखा हुआ है। भागवत में राधा नहीं है तो राधा का संकेत है, यानी आराधे तो नूनम भगवान हरेश्वर। और इसी को व्यास जी ने बाद में कहा, परम धन राधा नाम आधार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं जाते, जान सार को साठ। संसार के सारभूत श्री कृष्ण है और उन श्री कृष्ण का भी जो परम सार है उसका नाम राधा है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा का स्पष्ट तो भागवत जी में नाम नहीं लिया। भाई जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी, जितनी कोई होगी, जितनी सुकोमल होगी, जितनी रहस्यमय होगी, उसे आदमी उतना छुपा के, जितनी प्रिय होगी उसे उतना छुपा के रखता है। सुखदेव जी ने उसका उल्लेख नहीं किया, व्यास जी इसकी बात करके। वो राधा इसी ब्रज में आकर के नवरूप नए नए रूप धारण करती। भक्ति काल में, भक्ति काल का जो विकास हुआ है ब्रज में, उसकी विशेषता यह है कि उसके केंद्र में राधा है। ये हम देखते हैं अनेक संप्रदाय बने। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रहने वाले थे, वो वहां चैतन्य संप्रदाय अपना पथ चला सकते थे, नहीं। चैतन्य महाप्रभु मालदा गए, मालदा के शाह के यहाँ रूप सनातन दोनों उनके पदाधिकारी थे, बड़े सचिव थे, ऊंचे पदों पर थे। स्वयं चलकर गए, उनसे कहा तुम्हारा जन्म इस काम के लिए हुआ है कि तुम इसका हिसाब किताब बनाते रहो शाह का? अरे नहीं, निकलो यहाँ से, वृंदावन जाओ। दोनों भाइयों को वृंदावन भेजे।
आप देखो पूरा भक्ति का वृंदावन की तरफ दौड़ पड़ता है। हरिवंश जी वो रहने वाले देवबन के, देवबन से यहाँ आए। स्वामी हरिदास जी के पूर्वज रहने वाले मुल्तान के, वो ब्रज की तरफ आए। बाद में स्वामी हरिदास वृंदावन आके टेके। वल्लभाचार्य जी का जन्म अड़ेल में हुआ, वहां से वो आकर के वो मथुरा और गोकुल और गोवर्धन जतिपुरा उनका उपासना का और साधना का केंद्र बनता। ये ब्रज ही तो है। व्यास जी का जन्म ओरछा में हुआ, कहाँ? वृंदावन वापस आए। मीरा मेड़ता में पैदा हुई, ब्रज ही आई वो वापस। इलाज ही नहीं था। भक्ति काल में ये जो ब्रज का केंद्र बना, इस केंद्र में जितना भिन्न भिन्न उपासना मार्गों का विकास हुआ, चाहे वो चैतन्य संप्रदाय का हो, चाहे वो राधा वल्लभ संप्रदाय का हो, चाहे वो स्वामी हरिदास जी महाराज के सखी संप्रदाय का हो, ये सब के केंद्र में यदि कोई तत्व है तो वो राधा तत्व है। और उस राधा तत्व को धारण करने वाला अगर कोई तत्व है तो वो ब्रज है। इसलिए ब्रज की इस पूरी परंपरा में कृष्ण भक्ति की में केंद्रीय भूमिका है और इसी से उसका महत्व व्यक्त होना। धन्यवाद स्वामी जी, आपने ब्रज की महिमा बड़े सरल शब्दों में बताई हमारे दर्शकों के लिए। आपने श्रीजू के तत्व को भी उजागर किया है और आपने बड़े अच्छे से समझाया कि भागवत में श्रीजू का सिर्फ संकेत किया गया है, पर वो बहुत सूक्ष्म रूप अच्छे तरीके से किया गया है। ब्रज में यमुना महारानी भी बहती है, तो यमुना महारानी का जो महत्व है वो क्या है ऐसा? देखिए, भगवान कृष्ण की जो 8 प्रमुख पटरानी, वैसे तो उनके 16,108 विवाह हुए थे, उसमें एक पटरानी का नाम कालिंदी। श्रीमद् भागवत में कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ, इस बात का प्रसंग है, वो आप विस्तार से देख सकते। वो कालिंदी कलिंद तनया है। वो जो कालिंदी जिस पर्वत से चलती हैं, उस पर्वत का ही नाम कलिंद है। और कलिंद नाम सूर्य का, यमुनोत्री वाला जो पर्वत, जैसे यमुनोत्री कहते हैं आजकल हम लोग बोलचाल में, व्यवहार की भाषा में, वो जो मूल पर्वत है उसका नाम कलिंद पर्वत है। और उस कलिंद पर्वत की पुत्री है यमुना। वो कलिंद पर्यायवाची है सूर्य का, तो यमुना सूर्य की बेटी है। उस पर्वत का नाम भी कलिंद है, और यमुना का नाम कालिंदी। तो उसी से यमुना कृष्ण पटरानियों में से एक है। वल्लभाचार्य जी के परंपरा में ठाकुर जी के साथ यमुना जी का पूजन होता है। कृष्ण पटरानी है, इसलिए वृंदावन में उनकी भूमिका भगवान कृष्ण की रसलीलाओं के साक्षी के रूप में है। यहाँ वो राधा प्रधान है, वृंदावन की साधना मैंने कहा राधा प्रधान है, तो यहाँ कालिंदी की भूमिका सहचरी की भूमिका है। वो उनकी साक्षी हैं, उनकी सहचरी हैं। जमुना में नौका लीला होती है, जमुना में स्नान लीला होती है, और तमाम तरह की लीलाएं कृष्ण करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से यमुना की महिमा है। धन्यवाद। आगे यदि आपके संप्रदाय की तरफ बढ़े, हरिदास ठाकुर जी का जो संप्रदाय है बांके बिहारी से, उसको लेके ये एक विवाद भी रहता है कि वो निम्बार्की थे या फिर वो विष्णु स्वामी के थे। तो उसमें आप एक तो बता दीजिए वो वास्तविकता में क्या है वो, और हरिदास जी ने कैसे श्री बांके बिहारी जी को प्रकट करवाया था, वो प्रसंग भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, इतिहास की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। इतिहास का प्रश्न उत्तराधिकारों से टकराता है और उत्तराधिकार आपस में उलझ करके चलता है, ये नियम है। तो जब हम इतिहास का स्पर्श करते हैं तो उसमें मतभेद दिखाई देते हैं। स्वामी हरिदास जी के संबंध में 2 मत प्रचलित हुए धीरे से, परंतु वो एक पृष्ठभूमि भर हैं। स्वामी जी की उपासना में ये या वो होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। मूल बात यह है कि जो उपासना स्वामी जी ने दी, वो उपासना निम्बार्क की थी या विष्णु स्वामी की थी, इस पर विचार करना चाहिए। हम जब हम इस पक्ष पर विचार करेंगे तो स्वामी हरिदास जी पर सबसे पहला शोध प्रबंध लिखने वाले डॉक्टर गोपाल दत्त जी ने सारे विषय की बड़ी गहनता से पड़ताल की है। स्वामी जी के वंशज गोस्वामी लोग स्वामी हरिदास जी के
भाई थे छोटे जगन्नाथ जी, उनके जो वंशज हम लोग हैं, हमारा परिवार है जो परंपरा से बिहारी जी महाराज की सेवा कर रहे हैं, उनका कहना था कि हम कृष्ण स्वामी की परंपरा में आते हैं। गोपाल दत्त ने उस पूरे विषय को देखा, बिहारी जी महाराज की उपासना पद्धति के बारे में तमाम लोगों से बातचीत की, अंत में निष्कर्ष निकाला कि गोस्वामी भले ही अपने को विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत कहते हों, पर वास्तव में इनकी बिहारी जी की जो उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, वो विशुद्ध स्वामी हरिदास जी की पद्धति से करते हैं। उसमें कहीं भी विष्णु स्वामी संप्रदाय की किसी रीति नीति पद्धति उसका प्रयोग नहीं होता है। सही। यही बात हमारी परंपरा के विरक्त लोगों पर लागू होती है। वो कहते हैं हम निम्बार्क से जुड़े हुए हैं, हम निम्बार्क की परंपरा में आते हैं, परंतु उनकी जो साधना है वो आशुधीर जी के स्मरण से प्रारंभ होती है, जो स्वामी जी के उनके अनुसार गुरु थे, और हमारे अनुसार गुरु भी थे, पिता भी थे। उनसे प्रारंभ होती है उनकी गुरु स्मरण की मूल परंपरा, और वह परंपरा अंत में स्वामी हरिदास जी, विठल विपुल जी, बिहारी दास जी, नागरी दास जी, सरसदास जी, नरहरिदास जी, रसिक दास जी, ललित किशोरी जी, ललित मोहनी जी, पीताम्बर दास जी, भगवत रसी आदि आदि तक चली आती है, और वो अपने क्रम से चल रही है। परंतु ये जो परंपरा उपासना करती है उसमें निम्बार्क का कोई तत्व शामिल नहीं है। ललित मोहनी जी के शिष्य थे भगवत रसिक जी, उन्होंने कहा कि ना ही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, बंध्यो नहीं मतवाद सो ईश्वर इच्छा द्वैत। हम द्वैताद्वैत नहीं है, द्वैताद्वैत निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत है। हमारा जो आराध्य है वो द्वैताद्वैत से सिद्ध नहीं होता है। फिर कहते हैं विशिष्टाद्वैत से भी नहीं होता है, ये रामानुजाचार्य जी। फिर कहते हैं कि बंध्यो नहीं मतवाद में, यही नहीं, इस मतवाद में बंधा नहीं है। ये इसलिए कहना पड़ा कि मतवादों की संख्या बहुत है, मतवादों की संख्या बहुत है, तो उन्होंने कहा कि बंध्यो नहीं मतवाद में, किसी मत, यही दो नहीं जिनका मैंने नाम ले दिया, कोई भी और भी मतवाद है तो उसमें भी नहीं है। तो बोले फिर क्या है? तो भगवत रसिक जी कहते ईश्वर इच्छा भाई, हमारा जो आराध्य श्री श्यामा कुंज बिहारी का युगल है, यह इच्छा से दो होता है, ये इच्छा से दो होता है और इच्छा से एक होता है, ये इस संवेग नहीं है। मूल बात ये जो भगवत रसिक जी कहते हैं, ये स्वामी हरिदास जी के सिद्धांत को अपने शब्दों में कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज ने केलीमाल में उन्होंने कहा कि रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। रुचि के प्रकार, रुचि क्या है? इच्छा। इच्छा की ही एक भंगिमा है, जो अनुकूल है, सहज है, वो जो इच्छा है वो रुचि है, और जो नहीं है वो अनिच्छा हो जाती है। अनिच्छा पूर्वक दबाव में करना पड़ रहा है। ठाकुर के संग दबाव कुछ नहीं है, अंदर की जो अकुलाहट है, अंदर की जो कामना है, अंदर की जो रस इच्छा है, अंदर की जो आनंद अभिलाषा है, बस उसी के अनुसार ठाकुर 1 2 2 1 होते रहते। इसलिए हमारे यहाँ न निम्बार्क है, मूल में उपासना में न निम्बार्क है, न विष्णु स्वामी। ये क्यों आए? वो एक ऐतिहासिक घटना का परिणाम है। एक समय जयसिंह ने ये, जब जयसिंह के पास आगरे के का सूबेदार बनाया गया मुगलों के द्वारा, तो उस समय महाराज जयपुर के महाराज जयसिंह जी ने सब वृंदावन के जो नवोदित संप्रदाय थे उनसे कहा कि अपना वेद मूल बताइए। तो ये चुनौती वृंदावन के 3 संप्रदायों के सामने आई। चैतन्य संप्रदाय के सामने आई, वो भी भक्ति काल में नवोदित हुआ था। केदारानंद जी महाराज के राधा वल्लभ संप्रदाय के सामने आई, वो भी नवोदित संप्रदाय था, नवप्रवर्तित उपासना मार्ग था। और स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के सामने भी चुनौती है। चैतन्य संप्रदाय में
जो विद्वान उस समय मौजूद थे बलदेव विद्याभूषण जी, उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा और अपने मत की ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिख के और स्पष्ट किया कि हमारा सिद्धांत अचिंत्य वेदावेद है। ये दरवेद जी वालों ने मना कर दिया कि ना तो हम कोई सिद्धांत लिख रहे हैं और ना हम किसी में आते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे हैं। तो तत्कालीन जो गोस्वामी स्वरूप थे, रूपलाल जी महाराज जिनमें प्रमुख थे, उन सबको राज्य की ओर से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं का और संकटों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार के कष्ट उन्होंने सहे, वृंदावन से बाहर भी रहना पड़ा और बड़े कठिन कठिन समयों में भी रूपलाल जी महाराज को बाहर रहना पड़ा। तीसरा संप्रदाय हरदासी संप्रदाय का था। इसमें दो धाराएं चल रही थी, एक विरक्तों की और एक कूटवंशजों की। तो विरक्तों ने अपने को कहा भाई कौन इसमें पढ़ेगा, कौन लिखने पढ़ने, इस फालतू के काम में बात हमारा विषय ही नहीं है, दर्शन है ही नहीं हमारे यहाँ। तो इसलिए उस दार्शनिक मतवाद हमारा, उसका विवेचन ये सब हमारी उपासना का अंग ही नहीं है। तो उन्होंने नाम लेने को कह दिया कि हम निम्बारक के विष्णु स्वामी, इधर वालों ने कह दिया हम विष्णु स्वामी के। गोपाल दत्त जी ने कहा कि इनका विष्णु स्वामी से कोई संबंध नहीं। हमारे लोगों ने, उसके बाद और लोगों ने भी ये बात कही। ग्राउस ने भी ये कहा कि ये मंदिर स्वतंत्र संप्रदाय है। उसने विष्णु स्वामी की परंपरा में बिहारी जी महाराज का उल्लेख नहीं किया। तो ग्राउस का समय माने 18वीं शताब्दी के पहले चरण के आसपास, 1830 के आसपास वो मौजूद है यहाँ। तो ग्राउस के समय तक ये स्थिति बन गई कि स्वामी जी का संप्रदाय स्वतंत्र है और बिहारी जी के गोस्वामी ने जो विष्णु स्वामी वाला जो परचम पीछे लग रहा था, धीरे से उसे हटा दिया और स्वामी जी की संप्रदाय क्या प्रश्न उठा फिर। तो भगवत रसिक जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने, अब भगवत रसिक जी के ये समय है, उन्होंने ही कहा कि हमारी जो संप्रदाय है उसका नाम सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय कैसी, सखी संप्रदाय क्या होगी, उसकी भाव क्या है, उसकी भूमिका क्या है। तो उसे ऐसे समझिए कि सखी जो है वो तत्सुख सुखित्वमयी सखी है। स्वामी जी महाराज का किरमाल का ही पद है, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। सब जगह जो ज्ञान मार्ग के जितने विधान हैं वहाँ साधक का प्रयत्न तद्रूप होने में, अपने आराध्य में सायुज्य, सामीप्य, सारोप्य, सालोक्य इत्यादि भक्तियों में उनकी उस रूप में जाता है। परंतु स्वामी जी महाराज की जो उपासना है उसकी विशेषता यह है कि वो साधक श्यामा कुंज बिहारी की लीला से मैं शामिल नहीं होता, उस अर्थ में उससे थोड़ा पहले ठहर जाता है। वो कहता है कि आप लीला विहार करो और मैं आपको आनंदित देख के ही आनंदित होता रहा। उनके सुख में सुख की अनुभूति ये तत्सुख सुखित्व भाव का आधारभूत तत्व है। और इसीलिए यहाँ स्वामी जी के यहाँ जो ब्रज की गोपियाँ कैसी थी, वो तो भागवत में अपनी प्रोतानी के पास गई थी कहने के नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमो। सारियों को नंदगोप का सुत जो है वो पति रूप में दिया था। सखी संप्रदाय में किसी ने कृष्ण गमन की कामना नहीं रखी, सखियां उसके लिए अधिकारी नहीं मानेगी। प्रेम प्रिया प्रियतम के बीच की वस्तु है और सब सखियों की भूमिका उस प्रेम में उनकी सेवा भर की है, कृष्ण कामना की नहीं है। तो ये युगल का जो प्रेम है, इसकी जिस रूप में आराधना है, वो सखी संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है। तो महाराज जी आपने अभी सहचरी सखी भाव के बारे में बताया। राधा वल्लभ संप्रदाय में भी सखी भाव सहचरी भाव आता है, तो क्या ये भिन्न है आपके बताए हुए सहचरी सखी? इसमें एक बात समझ लें कि कृष्ण भक्ति का अधिष्ठान है भागवत। जहाँ कृष्ण भक्ति है उन सब कृष्ण भक्ति की सब भंगिमाओं का विकास भागवत से हुआ है। भागवत का जो सबसे केंद्रीय स्वरूप है श्री कृष्ण का, लीलाएं तो बहुत सारी है, सबसे केंद्रीय स्वरूप है वो गोवर्धन धारण करने वाला स्वरूप, गोविंद नाम पर हुआ।
इंद्र जब पराजित हो गया तो आया, सुरभि भेंट की और कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक करके उन्हें गोविंद नाम दिया। गोविंद। तो वो कृष्ण का एक स्वरूप है गोविंद। भागवत का केंद्रीय आराध्य तत्व है गोविंद। श्रीमद् भागवत पार ने सुखदेव जी महाराज ने पूरा एक अध्याय गोविंद की अभ्यर्थना पर, उनकी वंदना पर खर्च किया है, व्यय किया है। जब मध्यकाल में भक्ति का क्रमश विकास हुआ तो श्री कृष्ण के इन सब भिन्न भिन्न लीला रूपों में से जिस रूप से ब्रज की राह खुली वह रूप दूसरा है जो मदन मोहन रूप है, जो रास पंचाध्यायी का कहलाता है हिस्सा। मदन मोहन जो मदन मोहन माने काम को मोहित करने वाले। काम ने सारी दुनिया को मोहित किया, वही लीला है। परंतु कृष्ण की विशेषता यह है कि उन्होंने काम को भी पराजित कर दिया। ये दूसरा स्वरूप मदन मोहन का है। तीसरा स्वरूप उसी रासलीला में जो रास होता है वो राधा कृष्ण का रास नहीं है, वो गोपी कृष्ण का रास है। तो वही गोपियां जो कह रही थी हमें पति मिले, वही उस रास में शामिल थी। इसीलिए भागवत में श्री राधा जी का उल्लेख भी नहीं है। संकेत है अनयाराधित नूनम इत्यादि। तो उसमें क्या हुआ कि वो गोपीनाथ है वहां केंद्र में, गोपीनाथ जी। ये कृष्ण के स्वरूप की तीसरी भंगिमा है। चौथी भंगिमा राधा रमण की है, जहां राधा सामने आते हैं। चीजें समय के साथ साथ विकसित होती। मुझे लगता है कि वो जो जयदेव की राधा कृष्ण प्रेम की धारा थी वो भागवत की गोपियों वाली जो धारा है उसमें आकर यहाँ संगम हो जाता है दोनों का। महाकवि जयदेव ने वहां लिखा कि राधा माधाय हृदय त्याज्य सुंदरी। श्री कृष्ण ने राधा को अपना प्रिय रखा और बाकी सब सुंदरियों की उपेक्षा कर दी, उन्हें छोड़ दिया। ये जो धारा है ये धीरे से आके यहाँ मिलती है। लेकिन ये जितने स्वरूप हैं जयदेव के यहाँ भी जो स्वरूप है, ये सारे स्वरूप वो स्वरूप है जो ब्रज में अवतार लेने वाले श्री कृष्ण की नंदन बसवान नंदनी की लीलाओं का कहन करते हैं। यही बात इतरवंश जी के यहाँ दिखाई देती है। परंतु इतरवंश जी ने का जो सबसे बड़ी देन है वो है राधा चरण प्रधान। राधा कृष्ण की लीला का वर्णन तो है, रसलीला भी है, सखियां भी हैं, वो सुखता भी है, सब है। लेकिन आराध्य का स्वरूप कैसा है? राधा का प्राधान्य है। राधा का जो प्राधान्य है वो हिज्जी महाराज में दिखाई देता है। ऐसे ही अगला जो वृंदावन में भक्ति विकास का क्रम है वहां अपन व्यास जी महाराज की दृष्टि को समझ सकते हैं, जहां उन्होंने कहा बंदों श्री राधिका हरि को अनुराग। राधा कृष्ण तो वही है नंदनंदन विश्वानंदन, परंतु उनके प्रेम की आराधना पर व्यास जी ने स्वयं को केंद्रित किया है। स्वामी हरदास जी की विशेषता यह है कि केरीमाल में आकर के ब्रज का संदर्भ छूटता है। भगवान कहते हैं ना संभवामी योगे योगे संभवामी, जो संभव हुआ वो श्री कृष्ण नंदन नंदन और विश्वानंदन ही है। लेकिन वो जो आया इनके रूप में यहाँ प्रकट हुआ वो इनसे पीछे बैठा है। भाई आत्मा अलग है, देह अलग है। आज मेरा नाम विभास है तो मैं विभास के रूप में ही तो काम कर रहा हूँ। इससे पहले ही आत्मा दूसरे देह में होगा, तुम कर रहा होगा। तो वो जो मूल तत्व है, स्वामी हरदास जी ने ये कहा कि वो जो रस तत्व है, रस ये वा लब्धानंदी भवती, वो पहले अकेला था। अकेले के बाद उसने दूसरे की इच्छा की, उसके बाद वो दो हो गया और दो होकर के वो इस तरह प्रकट हुआ। पर कैसे प्रकट हुआ? तो उन्होंने कहा मायरी सहज जोरी प्रकट भई।
ये सहज जोड़ी है। सहज का अर्थ है सहजात, एक साथ प्रकट होने वाले। अलग अलग समय में राधा और कृष्ण की तरह उनका जन्म वर्णन नहीं है। उधर अपन ज्यादा न भी जाए तो ये समझिए कि स्वामी हरदास जी की वाणी में कहीं भी कृष्ण के ब्रज लीलाओं से संबंधित नामों का उल्लेख नहीं हुआ है। उन्होंने कहीं कृष्ण को नंदनंदन या माखन चोर या गोपाल या गिरधारी या राधा जी को वृषभान नंदनी या कीरत सुता आदि आदि शब्दों का जो ब्रज के संबंधों को बताने वाले नाम हैं वो नहीं प्रयोग हुए हैं। जिससे इस बात, उनके नाम कैसे हैं? उनके नाम हैं कुंज विहारी कुंज विहारिन, प्यारो प्यारी, लालन लाल लाल, श्यामा श्याम, छबीलो छबीली, इस तरह के नाम हैं। इन नाम में से वो जो अवतार है उसे हटा दिया। अवतारी है उसे स्वामी जी महाराज ने ग्रहण किया। यहाँ आकर के ब्रज के अन्य संप्रदायों से, केवल राधा वल्लभ संप्रदाय की बात नहीं है, जितना कृष्ण भक्ति का मार्ग है उसमें उससे स्वामी हरदास जी का मार्ग इस पॉइंट बिंदु पर आकर के अलग राह पकड़ता है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वैत तनमा। तो ये जो स्थिति है वो यहाँ दिखाई देती है। धन्यवाद महाराज जी। अब बांके बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ, और बांके बिहारी जी की सेवा पद्धति अथवा मंदिर में जो उनको उठाने का सुलाने का जो भी क्रम है वो कैसे चलता है? देखिए, बिहारी जी महाराज स्वामी हरदास जी के सेव्य हैं और स्वामी हरदास जी के लिए ही भूगर्भ से निधिवन में इनका प्राकट्य हुआ। स्वामी हरदास जी के समय से ही दो धाराएं इसमें चली। एक और स्वामी जी के विरक्त शिष्य थे विठल फुल्दी महाराज, बाद में वो परंपरा बिहारीदास जी और अन्य लोगों में आगे बढ़ी। और दूसरी तरफ उन्होंने सेवा का जो, बिहारी जी के सेवा का जो दायित्व है वो अपने अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी को सौंपा। उनकी वंश परंपरा चले। एक को भाव सेवा दी, विरक्तों को भाव सेवा दी और गृहस्थों को प्रकट सेवा दी। भाव तत्व दोनों में रहता है, लेकिन विरक्तों को भाव प्रदान किया और गोस्वामियों को, जगन्नाथ जी को और उनके उत्तराधिकारियों उनको उन्होंने प्रकट सेवा, बिहारी जी का श्रृंगार है, सेवा है, दिन भर की पूजा है, इसको पूरे वर्ष करना, ऐसा रहा उसमें। आप ध्यान करेंगे केवल स्वामी जी की ऐसी पद्धति ऐसा नहीं है। भक्ति काल में जितने आचार्य हुए अधिकांश विरक्त थे। हितराज जी महाराज तो गृहस्थ थे, वो विरक्त नहीं हुए, परंतु अन्य जितने आचार्य भी विरक्त भी हैं, सबके उत्तराधिकारी सेवा करने के, प्रकट सेवा करने के उत्तराधिकारी गृहस्थ लोग बने, विरक्त नहीं बने। राधा रमण जी की जो सेवा कर रहे गोपाल भट्ट जी विरक्त थे, उनके शिष्य थे और उनको उन्होंने सेवा सौंपी, वो गृहस्थ थे जो आज राधा रमण लाल जी की सेवा कर रहे। यही सारे देव विग्रहों की स्थिति। ठीक उसी उस समय की परिपाटी के अनुसार स्वामी जी महाराज ने बिहारी जी महाराज की प्रकट सेवा का दायित्व जगन्नाथ जी को दिया। जगन्नाथ जी के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को उन्होंने बाद में एक एक समय की सेवा का अधिकारी बनाया कि ये समय सुबह की तुम्हें करनी है, दोपहर की तुम्हें करनी है, शाम की तुम्हें करनी। आगे चल के श्रृंगार वाले जो परंपरा थी उसमें रासदास जी का जन्म होता है। रासदास जी वो गोस्वामी हैं जिन्होंने वर्तमान जो निधिवन है इसका सबसे पहले परकोटा बनवाया। उन्हीं ने रंग महल बनवाया। रंग महल उससे पहले बिहारी जी महाराज लता पताओं की व्यवस्था में बैठते थे। रंग महल नहीं था, निकुंज भवन था उनका, निकुंज महल था, वो कुंज महल था। केलीमाल में कहीं रंग महल का उल्लेख नहीं है, कुंज महल का। लेकिन रासदास जी ने पहली बार पक्का भवन रंग आया, जैसे आज निधवन में लोग जाते हैं, और वो मूल से बिहारी जी महाराज का पहला मंदिर है। पहला मंदिर रासदास जी ने ही बिहारी जी महाराज के प्राकट्य स्थल को
सुदृढ़ कराया, उस पर स्मारक को विधिवत बनाया। मेघश्याम जी के पास दोपहर की सेवा थी। उनके पुत्र, हमारे जो वंशावली है उसके अनुसार बिहारीदास जी उनके 4 पुत्रों में से एक थे, और उनसे जो है वो विरक्त हो गए, तो वो अन्ना विठल जी के शिष्य हो गए, और फिर विरक्त परंपरा अपने रास्ते चलती रही। आज जो सेवा का क्रम है वो इन्हीं के वंशजों में वितरित है और उन्हीं में आपस में चलता है। श्रृंगार की सेवा के जो उत्तराधिकारी थे उनका वंश समाप्त हो गया, तो फिर ये तय हुआ कि ये सेवा 1 वर्ष सुबह के साथ होगी, 1 वर्ष रात्रि वालों के साथ होगी। तो इस समय बिहारी जी की जो सेवा परंपरा है उसमें एक ही परिवार की 2 शाखाएं समझिए। एक दोपहर वाली, जो दोपहर की सेवा राजभोग कहलाती है, राजभोग की आरती कहलाती है वो, एक राजभोग वाले हैं, दूसरे शयन भोग वाले। श्रृंगार 1 साल इधर 1 साल उधर, सब अपने क्रम से चलते हैं। सेवाएं तिथियों से बटी हुई हैं, तिथियां सबकी दिन बटे हैं। 360 दिन का भारतीय कैलेंडर है वो है, परंतु एक और विशेष बात है बिहारी जी की सेवा में कि हमारे यहाँ अधिक का मास माना नहीं जाता है। पुरुषोत्तम मास को हम नहीं मानते, सेवा की व्यवस्था। उसका लाभ क्या होता है कि जैसे ही पुरुषोत्तम मास आता है तो 1 महीना 2 महीने में बढ़ जाता है। सावन में पुरुषोत्तम पड़ा तो पहला शुद्ध 15 दिन, अंत में 15 दिन शुद्ध, बीच में अधिक। हमारे यहाँ सेवा कैसे रहती है कि पहले 15 दिन और पहले अधिक के 15 दिन पिछले साल जो सावन में थे वो सावन करेंगे, लेकिन दूसरे वाला जो सावन है उसमें भादों वाले जो पिछले साल के वो पीछे को खिंचाएंगे। हमारी सेवा क्रमशः पूरे वर्ष घूमती रहती है ऐसे ही, और वो 36 साल में घूम के वहीं आ जाता आदमी। सर्दी गर्मी बरसात ऐसा नहीं होता कि कोई ये कहे कि मेरे तो हरियाली तीज आनी है, मेरे अक्के तीज आनी है, यही उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी नहीं। वो 2-3 साल करेगा, अधिक पड़ा, और उसकी सेवा अपने आप सर जाएगी सानंद पूर्व। और ये परंपरा पिछले 500 वर्षों से यथावत चल रही है। तो ये हमारे यहाँ की सेवा की जो रचना है, ये रचना पक्ष है। उपासना का पक्ष अलग है। वो जैसे जाते ठाकुर जी को आचमन कराते हैं, उनका जोरशेव वगैरह वो सब होता है, वो जैसे सावन अन्य होता है उसमें कुछ भेद है थोड़ा बहुत, पर वो सारा अलग पक्ष है। हमने ये भी सुना है कि मतलब बांकी बिहारी जी का अक्षय तृतीया के दिन चरण दर्शन होते हैं, अथवा उनकी जो फूल बंगला की सेवा जो हम कल देख के आए हैं, वो सबका क्या भाव है, उनकी चंदन यात्रा इत्यादि जो। देखो बिहारी जी महाराज की जितनी सेवाएं सबका संबंध स्वामी हरिदास जी के भावलोक के साथ है। हरिदासी संप्रदाय में चाहे विरक्त हो और चाहे गोस्वामी गृहस्थ, कोई भी स्वामी जी के उपासना में, सेवा में, दोनों में, भाव उपासना में भी और प्रकट सेवा में, मूल जो आधार है वो स्वामी जी महाराज की दृष्टि है। बिहारी जी महाराज हमारे यहाँ प्रिया प्रियतम नित्य किशोर हैं। किशोरावस्था होती है 16 से 18 वर्ष के बीच की। यही वो समय है जिसमें मनुष्य के हृदय में, किसी भी जीव के हृदय में प्रेम अपने परमोत्कर्ष पर होता है। यही वो समय, इसी समय उन्होंने ठाकुर को दुल्हनी दूल्हा के रूप में रखा है। हमारे तो वाणी में कहा, भोजन कर बैठे दुल्हनी दूल्हा। तो भोजन भी किसने किया है? दुल्हनी ठाकुर जो हैं वो दोनों एक साथ हैं, एक ही रूप है। तो उसमें नवदूल्हे का श्रृंगार होता है, तो नवदूल्हे की पोशाक क्या, तो वो जो स्वामी जी के समय थी दूल्हे की श्रृंगार की पोशाक। आजकल तो दूल्हे जो हैं भिन्न भिन्न अन्य प्रकार के वस्त्र पहनते जो आजकल के हिसाब से फैशन से चल रहे। उस समय जो जामा पाजामा पटका जो पोशाक उस समय स्वामी जी महाराज की थी, उसमें बिहारी जी महाराज के चरण ढके रहते। वर्ष में केवल एक दिन अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी महाराज के चरणों का दर्शन होता है। बिहारी जी एक दिन पीताम्बर धारण करते। प्रातः काल सुबह शरीर श्री अंग में चंदन का चोलना रहता है, चंदन का लेपन रहता है, चोली की जगह भी चंदन लेपन करते हैं, और नीचे अधोवस्त्र
मुख पीताम्बरी धारण कराते हैं, चरणों में चंदन का गोला बना के रखा जाता है, अर्पित किया जाता है, और बाकी बिहारी जी के स्वरूप में दर्शन होते हैं। सायंकाल सर्वांग दर्शन होते हैं, ऊपर का जो चंदन चोलना है सायंकाल वो भी नहीं रहता है। तो बिहारी जी महाराज की जो मूल छवि है वो जैसे हैं बिना ढके, सबसे अधिक उनका दर्शन अक्षय तृतीया के या होता है। ग्राउस जिस समय अपना मथुरा के कलेक्टर थे और जिस समय ये सब इकट्ठा कर रहे थे, और उन्होंने वृंदावन के प्रमुख, मथुरा जिले के प्रमुख त्योहारों की सूची बनाई, उसमें सबसे ऊपर अक्षय तृतीया को रखा। आज अलग तरह की भीड़ है, उस समय साधकों की भीड़ थी, पर साधकों की भीड़ में भी उन्होंने ये माना राउस ने कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहार वृंदावन के वासियों के लिए या आसपास के जो वृंदावन की भक्ति से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये अक्षय तृतीया है। और उसमें प्यारे जी महाराज का जो सर्वांग दर्शन होता है वो वर्ष में एक दिन होता है, उसके अलावा होता नहीं है, तो उसकी अपने आप महिमा बढ़ जाती है। तो ऐसा उसका शौक रहता है। बिहारी जी की यदि बात करें तो बिहारी जी का उठने का समय मैंने सुना है कि सुबह 9 बजे होता है, थोड़ा लेट उठते हैं वो, तो उसका कारण क्या है? आजकल जो आप जैसे नए बच्चे हैं उनकी लाइफ स्टाइल के संग बिहारी जी की लाइफ स्टाइल बड़ी काम आती है। कहते से सबसे काम की जो लाइफ स्टाइल है वो बिहारी जी ये 9 बजे सो के उठते हैं, जल्दी हाय आता जाए नहीं है इस पे। देखिए क्या है, ये तो मजाक की बात हुई, मूल बात क्या है उसे समझिए। मैंने कहा कि हमारी उपासना का आधार स्वामी हरदास जी महाराज की वाणी है। जब बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो स्वामी जी ने कहा मायरी सहज जोरी प्रकट हुई। जोरी प्रकट हुई तो जोरी तो 2 को कहते, 1 को नहीं कहते। स्वामी जी ने ये कहा कि प्रभु आपकी सेवा तो बन जाएगी, लेकिन श्री जी अनिंद्य सौंदर्य की स्वामिनी, इनकी सेवा कैसे बनेगी, लोक में बड़ा कठिन। तो स्वामी जी का इशारा समझ करके प्रिया और प्रेतम दोनों मिलकर के एक स्वरूप हुए। बिहारी जी में राधा की प्रतिमा का पूजन नहीं है, गादी सेवा है। गादी से गद्दी की सेवा है, उस पर एक प्रतीक रहता है, वो उतनी है, पर मूल भाव यही है कि बिहार जी में आप कहेंगे कि गद्दी सेवा तो वृंदावन के और मंदिरों में भी है। हमारे राधा रमण लाल जी के साथ भी गद्दी सेवा है, राधा वल्लभ लाल के साथ भी गद्दी सेवा। फिर बिहार जी की गद्दी सेवा में क्या अंतर है, क्या खास बात है जो बिहार जी की गद्दी सेवा की आप चर्चा है। राधा रमण लाल का प्राकट्य शालिग्राम में से हुआ, ये उनकी बड़ी प्रसिद्ध घटना है श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के जीवन की। एक स्वरूप था, श्री जी के सेवा के बिना वृंदावन की गति नहीं थी, तो उनके साथ वहां गद्दी सेवा प्रारंभ हुई, सिंबॉलिक पूजन प्रारंभ हुआ और उसमें श्री जी का कुछ विराजमान करके प्रतीक स्वरूप और उसका पूजन का काम हुआ। राधा वल्लभ लाल यदि जी के पास अकेले आए तीर्थावल गांव से, राधा प्राधान्य था यज्ञ महाराज का, तो उन्होंने गादी सेवा स्थापित करके ठाकुर जी को राधा वल्लभ का, राधा के प्रिय का। यज्ञ महाराज की दृष्टि की ये विशेषता है कि वो, मैंने कहा कि वो राधा प्राधान्य वाले हैं, राधा की प्रमुखता है। और कितनी प्रमुखता है, एक स्थान पे तो वो कहते हैं कि जैसे बिना चांदनी के लोग चंदा का देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे हमें बिना श्री जी के, बिना राधा जी के उनके प्रिय श्री कृष्ण भी नहीं चाहिए। अगर उनके साथ हो तो ही बात करेंगे। जी रहो को काहू मने थी मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ धरो तृण छी, शपथ पूर्वक कह रहा हूं, तरण तोड़ के कह रहा हूं, बिना श्यामा के श्याम नहीं चाहिए। ये जी महाराज की गादी सेवा विराजमान में। यज्ञ महाराज का के यहाँ श्रृंगार कैसा है और अपने राधारमण जी महाराज के यहाँ श्रृंगार कैसा है, दोनों के पाक बनती है दोनों तरफ। यज्ञ महाराज की, राधा वल्लभ लाल की आपने पाक देखी दोनों साइड, लेकिन बिहारी जी महाराज के दोनों तरफ पाक नहीं।
बिहारी जी महाराज की यहाँ दाहिनी तरफ पाग बनती है, बाईं ओर मांग बनती है, आधी पाग बनती है, आधे में मांग। मांग गई थी। पाग पुरुषों का श्रृंगार है, ठाकुर जी का श्रृंगार का हिस्सा है। मांग श्री जी का श्रृंगार, स्त्रियों का श्रृंगार है, श्री जी के श्रृंगार का हिस्सा है। बिहारी जी महाराज के एक ही स्वरूप में दोनों का उपासना है। जैसे बादल और बिजली, हाँ, बिजली कहाँ अलग जाएगी, बिजली कहने को अलग चीज है, उसका प्रभाव भी अलग है और वो बादल के साथ ही होती है, उससे अलग नहीं होती, रोम रोम में व्याप्त है उसकी, में कहाँ से चमक उठेगी कोई आप पॉइंट भी नहीं कर सकते, खाली यहीं से बादल में से चमकेगी। ऐसे ही श्री जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज के सर्वांगमय पर व्याप्त हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा है, परंपरा से श्री जी का पूजन अलग नहीं होता, बिहारी जी महाराज के हृदय में श्री जी का पूजन होता है। ये हरदासी परंपरा के ठाकुर जी का जो स्वरूप है, गादी सेवा होने के बाद उसका जो स्वरूप बनता है, जो जिस अर्थ में वो विलक्षण है, उसका एक कारण। हम यदि इतिहास देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि हरिदास जी के शिष्य थे तानसेन, और तानसेन एक बार अकबर को भी ब्रज लेके आए थे। तो यदि आप वो घटना अच्छे से समझाए देखो थोड़ा सा इसमें मेरा कुछ कहना है। स्वामी जी के समकालीन हुए नारायण दास जी महाराज ने अकबर के उल्लेख किए, जिससे ये बात ध्यान में आती है कि अकबर का इस संप्रदाय के साथ कुछ निकट संबंध था, पर वो उल्लेख हैं जिस रूप में आज हम कहानी सुनते हैं, वो कथा बाद की कथा है। और जहां तक मैंने पढ़ा है उसके अनुसार सामंत सिंह जी किशनगढ़ राजस्थान के राजा थे, अजमेर के पास किशनगढ़ में, वो विरक्त होकर के नागरी दास के नाम से यहाँ गए और उन्होंने एक रचना लिखी जिसमें भिन्न भिन्न पद प्रसंगमाला के नाम से, जिसमें भिन्न भिन्न भक्तों के पदों के सामने रख के उसके अनुसार ब्रजभाषा गद्य में रचना लिखी है। उसमें इस बात का उल्लेख है, स्वामी जी का एक पद है वर्षा से संबंधित, उस पद के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि एक समय बादशाह अकबर जलघरी लेके तानसेन के संग आया। कथा इस तरह से प्रसिद्ध है कि तानसेन, एक बार तानसेन ने गाया, अकबर बोला तू तो बड़ा अद्वितीय गाता है। तानसेन ने कहा महाराज मेरे गुरुजी तो बहुत तुम गाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। अकबर बोला तो हमें सुनवा। बोले ऐसे नहीं, आजकल के नेताओं का, अधिकारियों का ये जो वीआईपी स्टाइल है, जो अपने सत्ता के अहंकार से इधर उधर जुदत्ती भर होने को तैयार नहीं है, वो ठाकुर जी के सामने आने को कुछ भी सहने को तैयार नहीं। वो चाहते हैं उनका लवाजमा अपनी शक्ति। बिहारी जी कैसा ठाकुर है, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए, जब वृंदावन में रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन रखा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, वो यहाँ पधारे। और जब बिहारी जी के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने अपना सारा फोर्स, सारी सिक्योरिटी बाहर रोक दी। कहा आप मेरे साथ एज सिक्योरिटी नहीं चलेंगे, आप दर्शन करने चल सकते हैं, चलिए, मने नहीं है, पर ये भूल जाइए कि आप मेरी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी वाले ने अरे सर कुछ कहा, उन्होंने कहा देखो मैं जिसके दरबार में जा रहा उसे अपना सत्ता का मद दिखाने नहीं जा रहा, सत्ता की ताकत दिखाने नहीं जा रहा, मैं उससे उसके सामने उसका भक्त हूँ, मैं दर्शनार्थी की तरह ही। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंदिर में पधारे, उन्होंने दर्शन करे, लोगों ने उन्हें बाकायदा बिहारी जी महाराज के दाहिनी ओर की जो तिवारी है उसमें उन्हें विराजमान किया, विराज के उनका स्वागत अभ्यर्थना सब काम किया। वो बड़े लोग थे, उन्हें समझ थी कि मंदिर कैसे जाया जाता है। आज तो स्थिति ये कि छोटा सा कोई तहसीलदार टाइप का भी आदमी हो, वो मंदिर में आते वक्त ये सोचता है कि वो सारा मंदिर उसके लिए खाली हो जाना चाहिए, तभी वो, ये व्यक्ति भटक गया है। उपासना के प्रभु के दरबार में जाने का मार्ग क्या होगा, पद्धति क्या होगी, ये ज्ञान है ही नहीं। केवल सत्ता का अहंकार, अपनी सत्ता का प्रदर्शन, खाली ये चढ़ा हुआ। अकबर के सामने जब ये प्रश्न तानसेन के सामने अकबर ने रखा, मुझे मिलवा, उन्होंने कहा वो ऐसे मिलते ही नहीं, राजाओं की परवाह ही नहीं करते।
नवाजी ने लिखा, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा, जिसकी दर्शन की आशा से राजाओं की भीड़ लगी रहती है, आप उससे मैं कैसे मिलवा दूंगा। बोले क्या इलाज है? बोले पकड़ो और चलो। तानसेन का सेवक बन के वृंदावन है। तानसेन ने बाहर रोक दिया कि मैं पहले आज्ञा ले लूं। जब वो पहुंचे, कहते हैं निधवन में, तो स्वामी जी ने देखते ही उसको पूछा कि क्यों रे, किसी को साथ लाएं तो उसके संग ऐसे व्यवहार होता है, जा लेके आ। वापस भेजा। तानसेन के साथ वो आए, स्वामी जी के साथ वार्तालाप हुआ। मेघ मल्हार उसको कहा, तानसेन को कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। तानसेन की तो हिम्मत थी नहीं कि स्वामी जी से कह दे कि जरा राजा सुनना चाहता है, जरा एक पद गा देना। तो उनने, स्वामी जी ने ही कहा, वो समझ गए कि कैसे घूम रहे हैं सारे। तो उन्होंने कहा भाई कुछ ठाकुर जी को सुना, बहुत दिन बाद लौटा। तो कहते उसने मेघ मल्हार गाया, मल्हार गाया तो उसमें कुछ अंतर था। तो तानसेन दरबार में रहने लगा तो संगीत की बंदिशों में उन सब में अंतर आने लगा। तो उनमें से अंतर ध्यान में आया तो स्वामी जी का ऐसे नहीं था कैसे गाते हैं। और जब स्वामी जी ने गाया, ऐसी रित सुधा सर्वदा जो रहे बोलत मोरन, और जो राग भरा, तो कहते आसमान में बादल छा गए, मेघ बरसने लगे, मोर कोहकने लगे, जल से सारी पृथ्वी आनंदित हो गई। तो ये अकबर के कल की घटना है जिसकी चर्चा नागरीदास जी ने की है अपने ग्रंथ में पद प्रसंग माला में। तो ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है और इसके कई चित्र प्राप्त होते हैं। किशनगढ़ के रचनाकारों ने उसके चित्र बनाए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, मैं इस घटना को सत्य भी मानता। आप पूछेंगे क्यों मानते हैं, जब इतनी बात का प्रमाण है। क्योंकि नागरीदास जी तो 18वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। उसका मैं इसलिए मानता हूँ कि स्वामी जी महाराज की जो आज एकमात्र छवि मिलती है, तानपुरा लेके बैठे, हाँ जी, उसी घटना में से ड्रॉ की गई है। ओ स्वामी जी का जो एकमात्र प्रामाणिक चित्र माना जाता है, उनके चाहे कोई किसी संप्रदाय का तिलक लगा ले, चाहे वो कैसी भी कलर में बना ले, परंतु वो जो बैठक है उनकी, तानपुरा लेकर ये बैठे हैं और गा रहे हैं, वो उसी मिलन की बैठक है जिसमें अकबर, तानसेन और स्वामी जी बैठे। तो ये जो एक विशेष बात है जो स्वामी जी, और इसमें भी पुराना 1667 का चित्र, प्राचीन चित्र उपलब्ध होता है जो उस समय किन्हीं कलाकारों ने बनाया हुआ। वो आजकल यहाँ वृंदावन शोध संस्थान में उसके संग्रह में रखा हुआ है। रत्नमूल बहुत जड़ गई, इतना पुराना चित्र है तो उसमें क्या बचता है, पर जो कुछ है वो है। पर तो ये चूंकि स्वामी जी का एकमात्र चित्र ही यही है जो प्रामाणिक चित्र है, बैठक है, जो उनका रूप है। मतलब जैसे भगवान कृष्ण के साथ होता है ना, किसी भी तरह का बनाइए, माथे पे मोर मुकुट लगा दीजिए, हाथ यूं कर दीजिए, बंसी दे दीजिए, आदमी क्या कहा कृष्ण जी का चित्र है। अरे भाई सूरत नहीं मिल रही, नाक नहीं मिल रही, आँख नहीं मिली, तू कर क्या रहा। ऐसे ही स्वामी हरदास जी के सब चित्रों में आपको अनेक प्रकार की मुखाकृतियां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही उनकी बैठक है आप देखेगा आदमी क्या ये स्वामी जी का चित्र है। तो वो बैठक जिस रूप में प्रसिद्ध हुई है, जैसी उसकी सार्वलौकिक मान्यता हुई है, सार्वकालिक मान्यता हो गई है, और स्वामी जी के साथ जिस अभिन्नता के साथ वो बैठक संबद्ध मानी जा रही है, स्वामी जी के रूप में जो ग्रहित हो रही है, इससे मुझे लगता है कि ये घटना घटी होगी और इसीलिए उसी चित्र के आधार पर स्वामी जी की बैठक और चित्र की बाद में प्रतिलिपियां हुई हैं। महाराज, ये आजकल देखने को मिलता है कि बड़े तादाद में लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। वो दर्शन की भीड़ है, प्रदर्शन की भीड़ है, वो दूसरी बात है, पर वृंदावन हो, काशी हो, मथुरा हो, सब जगह भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसको देखते हुए दो चीज़ें दिमाग में आती है, या तो सही में इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, या फिर से वैसे ही ट्रेंड के मारे आ रहे हैं। आपका क्या विचार है इसको लेके? देखिए, समय से जुड़े सवाल सबसे उलझे हुए सवाल होते हैं, क्योंकि समय कभी एक मुखी नहीं होता, एक पक्षी, एक फलक वाला नहीं होता, उसके अनंत फलक होते हैं। हर व्यक्ति अपने तरह से समय को देखता है। पर कुछ बात मैं कहता हूं, भक्ति काल में भी लोग वृंदावन आए थे। स्वामी हरदास जी के पूर्वज मुल्तान से ब्रज की कोर पे आए और स्वामी हरदास जी वहां से वृंदावन आए। केदारवल जी देवबंद के रहने वाले थे,
वहाँ से अपना घर छोड़ के यहाँ आए। व्यास जी ओरछा के रहने वाले थे, उसे छोड़ के वृंदावन आए। मीरा मेड़ता में पैदा हुई, चित्तौड़ में शादी हुई और वहाँ से यहाँ आई। चैतन्य महाप्रभु कहीं भवनारी में जन्मे, उस स्वयं वृंदावन आए। उन्होंने अपने अनेक शिष्यों को वृंदावन भेजा, वो सब वृंदावन आए। यही स्थिति बल्लभाचार्य जी महाराज की है। उनका जन्म अडल में हुआ और उनका केंद्र मथुरा ध्वज यही बना, और उनका मथुरा जतिपुरा गोकुल ये उनके बड़े केंद्र बने। ये जो मुक्ति काल में इन सब लोगों का आना है, ये अपना वहां सब छोड़ करके यहाँ आए थे। आज जो भीड़ आ रही है, ये कुछ छोड़ के नहीं आ रही है। जो बंबई से आ रहा है वो बंबई, जो कलकत्ते से आ रहा है वो कलकत्ता, जो दिल्ली से आ रहा है वो दिल्ली, अपने संग भाग के ला रहा है। सबको एसी चाहिए, सबको कार चाहिए, पसीना ना आ जाए, चलना ना पड़ जाए। यहाँ तो लोग, मुझे मेरा बचपन याद है कि हम लोग कभी वृंदावन में चप्पल पहनते ही नहीं थे। अगर किसी दिन गलती से कहीं जूते चप्पल पहन के चले गए तो आप 100% मानो के लौट के बिना चप्पल के आ जाते थे। पैरों में पता ही नहीं लगती थी कि पहनने भी है। हाँ सच, वो वहीं रह जाते थे रख के, हमें याद ही नहीं, भागे निकले चल छुट्टी पे। ये मेरे अपने होश संभालने तक का वृंदावन ऐसा था, कोई चप्पल पहनता ही नहीं था। क्योंकि जिधर जाओगे वहीं कहीं ना कहीं मंदिर में जाना, घर में जाओगे तो घर में मंदिर है, कहाँ उतारोगे और कहाँ छोड़ोगे, थोड़े पहने मध्यम छोड़ो। वृंदावन में कोई नहीं पहनता। आज स्थिति है सबसे जोड़ का। आज जो पब्लिक आ रही वो भक्त नहीं है, उसमें बहुत बड़ी संख्या तो याचकों की है। मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, प्रभु मैं बिहार जी की डाक आती है। मैं आपको अपना सेवा का अनुभव बताता हूँ। प्रतिदिन बिहार जी के पास ऐसे सैकड़ों पत्र आती हैं जिनमें लिखा होता है कि मेरा वो 5,000 करोड़ का काम हो जाए और मैं तुझे बाद में 1,000 रुपये चढ़ाऊंगा। लिखा होता है कि मुझे हंसी आती है। मतलब कोई सीधा व्यापार है। और देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठाकुर के लिए सबसे सरल है माया देना। भागवत में ठाकुर कहते हैं ना, जो मेरे पास आता है उसका मैं ज्यादा पमाड़ा नहीं रखता। पहले मैं उसका धन हरण करता हूँ, धन हरण करने में भाग जाता है। जहाँ छोटी महादेवी, जहाँ जहाँ जाना मजा, उनसे भाग वो दे देते सबको। दूसरा बोले, जब वो नहीं मानता है तो मैं उसको धन दे देता हूँ, तो वो धन में उलझ जाता है और वो फैल जाता है। ये जो तन मन धन तीन है, इनमें सबसे पहले तन को रखा है। तन है और मन नहीं है तो जैसे बच्चे घर में पैर पटकते हुए जाते ना कि कोई आ जाए टीवी देखते हुए, गेट खोलना पड़े तो बरो हुई नहीं, तो तन के संग मन रखा है। धन सबसे अंत में रखा है। यहाँ सबसे पहले ये जितने लोग आ रहे हैं, ये अपनी कामनाओं की गठरी बांध के लाते हैं। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो कामनाएं गठरी लाते हैं। दूसरा, आजकल वर्तमान सरकार के आने के बाद 19 से नई सरकार, बीजेपी सरकार बनने के बाद से एक जो देशीय पर्यटन है, उस देशीय पर्यटन का जो बीजेपी ने तीर चलाया है, वो सबसे ज्यादा धर्म क्षेत्रों के लगा है। क्योंकि सरकार ये जानती है कि भारत का आदमी धर्म भीरू है, धार्मिक कारणों से यात्रा करता है, और इन्होंने धर्म क्षेत्र आज कहीं, बिहार जी की समस्या नहीं है, जहाँ धर्म स्थान है वहाँ भयंकर भीड़ है। और इसको प्रवोक करने का, इसको प्रोत्साहित करने का जो काम है, सरकार भिन्न भिन्न साधनों से करते हैं। मोबाइल है या और व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये सब विज्ञापन के से ही साधन बन रहे हैं। और इस तरह से क्या है कि अब उपासना प्रधान नहीं है। बिहार जी जितने लोग आते हैं, आप दरवाजे पे खड़े हो जाओ और उनसे खाली ये पूछ लो कि बिहार जी के वस्त्र का रंग कैसा था, तो वो नहीं बता सकते। ये सच्चाई है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं है। वो तो आया है और उसका असली ध्यान देता है गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, ब्रजवासी की दुकान, उसके मीठे, उसका आनंद, उसकी लस्सी, इन्हीं पे सारा दिमाग है, उसी में लगा हुआ है। तो ये सब जो हो रहा है, वृंदावन व्यापार की भूमि नहीं है, वृंदावन साधना की भूमि है। साधना की भूमि होने के कारण यहाँ संयम चाहिए। और अब जो हो रहा है और जो कुछ उसमें सरकारी आशीर्वाद शामिल है,
होटल बना, ये बना, वो बना, सारी वृंदावन के आसपास सारे जंगल नष्ट हो। लगभग आने वाले टाइम में मेरा अपना जो मुझे दिखता है, मैं जो जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ और देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आने वाले 15 साल में पूरा ब्रज कहीं आपको एक पेड़ नहीं मिलने वाला है। सबको काट के खेत, जंगल, जो मिला उसको पाट दिया और उस पे होटल खड़ा हो गया। होटल एक अलग कल्चर की चीज है। होटल आएगा तो उस सब चीज को लाएगा, वो जो आपके रोकेगा नहीं, वो कोई ताकत उसे नहीं, वो उसकी प्रकृति वही है, उसका बनाना खाना भी वही है, उसका मीनू वही है, तो वो सात्विक नहीं हो सकता है। ये सब हो रहा है, उपासना की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं है। परंतु सर्वम कालम कृतम मन्ये यद भवताम यद प्रेम, जो कुछ प्रिय न हो, जो कुछ मर्यादा में न हो और फिर भी हो रहा हो, तो उसे भगवान काल की इच्छा माननी चाहिए कि प्रभु यही चाह रहे हैं कि ये सब विनाश हो जाए। 500 साल वृंदावन रह लिया, अब इसके बाद वृंदावन चित्रों में किसी संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय ही किसी गैलरी में आपको लगा मिलेगा, ऐसा वृंदावन। आज भी आप देखिए फेसबुक वगैरह पे ऐसे चित्र आते हैं, आज से 50 साल पहले का वृंदावन, आज से 50 साल पहले की परिक्रमा, आज से 50 साल पहले वो जंगल, वो बेरियाओं के बड़े बड़े स्थान, वो रेत मिट्टी में चलना, वो मिट्टी से का बनना, वो रज रही नहीं। जिस रज के लिए उद्धव तरसता था कि मुझे जरा रज मिल जाए, आशा महो चरण रेणु शयन श्याम, वो चरण रेणु की महान आशा को, जस चरण रेणु को पाने का था, वो कंक्रीट हो गया। कृपा है सरकार की को कि जो आने वाले वीआईपी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके पेट का पानी न हिल जाए, पसीना न चू जाए उनका, उसकी व्यवस्था सारा, चाहे वो कॉरिडोर रोड चाहे और चीज़ों, ये सब इसी की तैयारी है। भक्ति की तैयारी नहीं है, ये व्यापार की तैयारी है। सरकार भी यही कह रही है। जो आज यहाँ ब्रज विकास तीर्थ समिति के अधिकारी हैं, वो ये नहीं कहते कि वृंदावन में भक्ति बढ़ेगी, वो कहते हैं आप सबको लाभ होगा। लाभ काहे का होगा? पैसे का। ज्यादा अर्थ करेंगे, लाभ माने पैसा आगे, दुकानदारी बढ़ेगी। उनका बसी, उन्हें समझ ही इतनी है, वो जिस विषय को समझती नहीं, उस आदमी को उठा के सरकार ने वृंदावन की छाती बैठा दिया, और वो बैठा बैठा वहाँ अपनी दाल दलता रहेगा, क्योंकि अधिकार संपन्न आदमी वो जो चाहे सो। तो अधिकार होना और अधिकारी होना, इसमें दो भेद है। जिस आदमी के पास अधिकार है, वो जिस भूमि की मैनेजमेंट का है, उसको मैनेज करने की न समझ है, न वो उसका अधिकारी है। वो एक सरकारी व्यक्ति है, सरकार से उसको मानदेय मिल रहा है, धन मिल रहा है, उसके पास सरकारी आदमी की प्रवृत्ति होती है। वो क्या करेगा? वो ऐसी योजना बनाएगा जिसमें बड़ा बजट आता हो। वो छोटी योजना, तो बड़ा बजट नहीं आएगा तो दूसरे लाभ नहीं होंगे, दूसरों को अवलाइज नहीं कर सकेगा। सबको अवलाइज करना है संसार, सरकार तो ऐसी ही चलती है, सरकार का एक तरीका है। तो वो सब उसमें है। और वो आज की जो कुछ भी कॉरिडोर है, ब्रजवासी जिस तरह यहाँ रह रहे थे, ब्रजवासियों ने कोई यहाँ व्यापार नहीं कर रखा था, छोटे छोटे घरों में अपना रह रहे थे, कोई बड़े बड़े घर नहीं बनाए, बड़ी गलियाँ के ब्रजवासी नहीं बना सकते थे। वृंदावन को न्यूनतम नुकसान हो ये मान के बड़े बड़े स्थान, बड़े बड़े मंदिर और छोटी सी सामने गली, गली ज़्यादा नहीं है। यार जी ने अपना चबूतरा छोड़ा है अपने स्थान में से, और उसके सामने गली सी, गली तो वही है। वृंदावन में कहीं 12 फुट 15 फुट से बड़ी चौड़ी कोई सड़क ही नहीं है। आपकी जो गाड़ियाँ आएंगी नेताओं की, ये कैसे पहुंचे बिहार जी के दरवाजे को, उनके चरणों में धूल न लग जाए, नेताओं के पग धूल, ब्रज की धूल का स्पर्श न कर लें, उनका अहंकार बिहार जी महाराज की देहरी पे नमित न हो जाए, उन्हें लाइन में न लगना पड़ जाए। सारी योजना इसी बात की तो है। पब्लिक का तो नाम ले रहे। नेता की विशेषता होती है अपने सुख को पब्लिक के सुख के रूप में प्रचारित करता है, और सच में पब्लिक को धक्के ही मिलते हैं। कुंभ में इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतने लोग मर गए, उसका कोई आवाज नहीं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं, उसकी कोई जांच नहीं, उसका किसी को दंड नहीं। वृंदावन में 2 व्यक्ति जन्माष्टमी की भीड़ में आगे चपेटे में, उनकी भगवान करे उनको मोक्ष प्राप्त हो, पर उनकी मान लो अकाल मृत्यु हो गई, तो उसका इतना प्रचार कि आप वृंदावन पर ही बुलडोजर चलाने के लिए आपने पूरी अपने उत्ताप दे लिया और कमर कस ली। मेरे को लगता है कि ये सारे लोग जो यहाँ से और लखनऊ तक बैठे हैं, इन्हें वृंदावन के स्वरूप की समझ नहीं है। इन्हें जो व्यवस्था बनानी है उसको वृंदावन को छेड़े, वृंदावन के बाहर जो जगह पड़ी है उसकी कुछ योजना बनाते। और अंतिम बात मेरी समझ में इसमें ये है कि वृंदावन कितना बड़ा है। वृंदावन 2 बाई 2 किलोमीटर का भूखंड है। आप वृंदावन के बीच में खड़े हो जाइए
किसी भी कोण पर, किसी भी दिशा में सीधे चल दीजिए, अंत में 1 किलोमीटर चलते चलते आप वृंदावन के बाहर निकल जाएंगे। इससे बड़ा वृंदावन ही नहीं है भैया। इसमें आप क्या सोच रहे हैं, प्रयागराज जैसा कुंभ का मेला लगेगा? जगह ही नहीं है। आप पूरे आधे मथुरा जिले पे बुलडोजर चला देंगे, तब भी आप जिस भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं वो कुछ नहीं हुआ। इसमें यही होने वाला है, यहाँ से लेके राधा कुंड तक सड़क दोनों तरफ से सब जंगल खत्म, सब बिक गई, सब पे बाउंड्री लग गई। कौन बनाएगा? बिजली लगा देना नहीं, कम से कम वो ब्रजवासी नहीं है, वो व्यापारी है। सरकार यही पूरे ब्रज के विनाश के लिए संकल्पबद्ध है सरकार, और अपने तरीके से वो विकास के नाम पे इसका विनाश करे। मेरी इनसे प्रार्थना है और बिहारी जी महाराज से भी प्रार्थना है कि इनको सर्वोच्च दिया है। आप बच्चे का इलाज करने जाएंगे तो वो वाली औषधि और वो वाली डोज नहीं दी जाएगी जो किसी पूर्ण आयु प्राप्त व्यक्ति को दी जाती है। जब छोटी सी जगह, उपासना की जगह, आप उसका व्यापार कर दिए, आपको कौन समझाए? समझाएगा तो आपको अब ये वो शत्रु है, आप उसको खूब होंगे। आपके पास इस समय साधन है, पर एक बात याद रखनी चाहिए, सरकार को भी याद रखनी चाहिए कि किसी की सत्ता दोबारा नहीं रहेगी, हमेशा तो नहीं रहेगी। जब आपकी नहीं रहेगी तब आप क्या करेंगे? हो सकता है जब आप दुनिया में ना हो, जो आज करने वाले, तब वहाँ कहीं पड़े हुए 27 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में पड़े हुए अपने किए हुए कर्मों पर कष्ट पाएंगे, पछताएंगे कि हम ब्रज का विनाश करके आए हैं और हम क्या करके आए अभी उन्हें पता है। जो आदमी अधिकारी है उसे वो ब्रज का नहीं, उसे ब्रज की समझ नहीं, ब्रज के भाव की समझ नहीं, भाव की विभिन्न भंगिमाओं की समझ नहीं, उपासना की समझ नहीं, स्वरूप की समझ नहीं ठाकुर जी की। उसका एक है वो यही कह रहा सबको बड़ा लाभ होगा, अरे लाभ तू ले जा बाबा, यहाँ से मैं ही करा ले जहाँ रह रहा है, पर नहीं, उसे ब्रज का विनाश करना है, करेगा। बस इसी का नाम वृंदावन के लिए कॉरिडोर है, और इसी विनाश से बचने के लिए वृंदावन के लोग इस कॉरिडोर को लेके उद्वेलित भी हैं, चिंतित भी हैं, संघर्षरत भी हैं। ये कोई बेचारे मिलिट्री नहीं है जो आपके खिलाफ मोर्चा लग के और लड़ेंगे। ये जो कुछ कर सकते हैं, इनका उतना सा एक दीपक जलता है, सारे अंधकार के वो अंधकार को नहीं मिटा सकता है, लेकिन जहाँ जलता है वहाँ तो रोशनी करता है। वृंदावन वाले लोगों का कॉरिडोर के विरुद्ध और ये सब जो प्रयत्न चल रहे हैं, इनके विरुद्ध, सरकारी प्रयत्न के विरुद्ध जो इनका प्रतिकार है, वही दीपक की तरह। अंधकार कितना कटेगा नहीं मालूम, अंधकार कितना छटेगा नहीं मालूम, अंधकार मिटेगा कि नहीं मिटेगा नहीं मालूम, लेकिन वृंदावन वालों को ये संतोष तो रहेगा कि हमने सिर झुका करके इस अंधकार को स्वीकार नहीं किया है। हम लड़े, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ऐसी दुर्दांत सरकार बैठी थी जिसने वृंदावन की भावनाओं को न तो समझा न मन बनाया, और वो केवल व्यापार को ध्यान में रख करके सबका विनाश करती रही। धन्यवाद महाराज जी, आपने जो कहा वे वास्तविक में चिंतन मनन का विषय है। आप सब भी जो दर्शक देख रहे हो, आप भी चिंतन मनन कीजिए और सोचिए कि ये कॉरिडोर बनना सही है कि गलत है, ये हम आपके विवेक पे छोड़ते हैं। आपसे एक प्रश्न, अंतिम 2 ही प्रश्न है, यही पूछना चाहेंगे कि आप आने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो चाहे किसी भी संप्रदाय में हो अथवा कोई भी साधना में लगे हो, आप उनको क्या सुझाव देना चाहोगे कि अपनी धार्मिकता और अपने धर्म के प्रति उनका क्या दायित्व होना चाहिए और उन्हें कैसे जीना चाहिए? देखिए, एक तो हमारा जो धर्म है वो केवल पूजा पत्र नहीं है, पूजा पद्धति भी धर्म है, परंतु मूल अधिष्ठान हमारे धर्म का हमारा घर है। अपने से बड़ों का आदर, माता पिता गुरुजन जो भी घर में बड़े हैं उन सबका सम्मान, उनका पालन, उनका संरक्षण, उनकी आज्ञा का मानना, उनके जानकारी। हमारे यहाँ 2 शब्द चलते, एक सूचना और एक पूछना। सूचना उसे कहते हैं जब आप कोई काम करे आए, मैंने गाड़ी खरीद ली और आगे बता दी पिताजी मैंने गाड़ी खरीद ली, सुन ली उन्हें। पूछना यह है कि आप पिताजी से गाड़ी खरीदने से पहले ये कहें कि मैं गाड़ी लेने की सोच रहा, आपकी क्या राय है? मैं इन दोनों चीजों को इस तरह देखता हूं
कि जब आप बड़ों को काम करने के बाद अपने मन के अनुसार चलने के बाद सूचना देते हैं तो उसके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, आप बड़ों के अनुभव से वंचित हो जाते हैं। जो काम आप कर रहे हैं अगर उस क्षेत्र में उनके ध्यान में कोई ऐसी है कि जिससे नुकसान होगा या आपका अहित होगा तो बड़े तुरंत कहेंगे बेटा ये काम करने जा रहा है, जरा इन बातों का ध्यान रखियो, मेरे ध्यान में जो विषय। और दूसरा, अनजाने ही आप बड़ों का अपमान भी कर रहे हैं। बड़े बैठे और आप मनमानी अपना जीवन चला रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप पूछना में चले गए तो आपको पहला लाभ ये होगा कि बड़ों के अनुभव का, उन्हें कोई बात होगी तो तुरंत आपको समझाएंगे बेटा इस रास्ते जाने के ये नुकसान। और दूसरा, बड़ों का मन प्रसन्न होगा। बड़ा आदमी इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि आप थाली सोने की लगा के उनके लिए भोजन करेंगे। आप यदि उनसे चर्चा करने के बाद ही काम करेंगे और अगर वो काम अच्छा है आपके हित में तो कभी मना, कोई भी समझदार आदमी अपने बच्चों को मना नहीं करेगा। तो आप उनका आदर करने का भी सौभाग्य अर्जित करेंगे। आज की जो पीढ़ी है, मैं जिसे धर्म समझता हूँ, मैं इस बार को धर्म समझता हूँ कि उसका आधार गृहस्थ में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ को मानता हूँ, सन्यास को नहीं मानता। गृहस्थ ही वो है जो सबका फीडर करता है, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई महाराजा हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई विदल हो, जो कुछ भी है सबकी फीडिंग कौन करता है? गृहस्थ। गृहस्थी करता है, उसी से भेजा जाता है। साधु बनने के लिए आदमी पैदा कौन कर रहा है, कहाँ से आता है? गृहस्थ में से ही आता है। कोई साधु तो पैदा नहीं कर रहे ना, उनकी तो गृहस्थी ही नहीं, पैदा कहाँ से करेंगे, वो तो पहले ही सन्यासी है। मेरा ये कहना है कि गृहस्थ का जो धर्म है अगर उसका ठीक ढंग से पालन हो जाता है और बच्चे करते हैं तो उस वास्तविक धर्म है। अगर हम गृहस्थ धर्म को कुचल करके, उसकी अनदेखी करके, उसकी उपेक्षा करके, उसकी अवहेलना करके और माला चंदन पोत के और दुनिया भर में तीर्थों में धक्के खाते हुए डोल रहे हैं, मैं इसे धर्म नहीं मानता हूँ। ये धर्म का प्रदर्शन भर है। धर्म वो है जिससे जीवन का धारण होता है। धर्मो धारयते प्रजा, प्रजा का पालन हो, प्रजा को जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। उसके बिना धर्म नहीं है। और धर्म आज की भाषा में बोला तो वो कर्तव्य ही है। कर्तव्य वो है जिसके करने से दूसरे को भी आनंद मिले। अगर उसे आनंद नहीं, आनंदित केवल व्यवहार से होता है। तो मेरा नई पीढ़ी के नाम मुझे यही लगता है कि अगर नई पीढ़ी के लोग, आज की पीढ़ी के नौजवान या जो कल नौजवान होने वाले हैं, और माता पिता भी बच्चों को ये संस्कार दें। माता पिताजी अंदर बैठे हैं, बाहर कोई तगादे वाला आ गया, उन्होंने बेटा गया उनका और जाके क्या है, पिताजी घर में नहीं है, गए हुए हैं 3 दिन से। पिताजी ने उसका पीठ थपथपाई, वाह कितना स्मार्ट लड़का है, बाहर से बाहर इसने चला दिया सबको। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाने की बजाय कहीं और डोलता है, कॉलेज में पढ़ने की बजाय कहीं शराब की पार्टी में डूबता है, तब रोते हैं बच्चा क्या हो गया। अरे भैया तुम्ही ने तो उसे सिखाया है कि झूठ बोलना सबसे बढ़िया समझदारी का काम है। झूठ बोलना आदर्श नहीं हो सकता है, जीवन असत्य के सहारे नहीं चल सकता है। आज का जमाने की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने असत्य को ही जीवन मान लिया। तो जब आप गलत चीज, अधर्म को धर्म मान लेंगे तो फिर उसके परिणाम तो अधर्म वाले ही निकलेंगे। नमक खा करके तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलेगा ना, स्वाद तो नमक वाला ही मिल रहा है। ये आज हो रहा है। और मेरी तो प्रभु से बिहारी जी महाराज से ही प्रार्थना है कि नई पीढ़ी इस सब झंझट को समझे, उसका अहित क्या है, हित क्या है, परिवार का कल्याण काय में उसकी अपनी जो स्वतंत्र सत्ता है वो कैसे स्थायी होती, कैसे अधिक चिरंजीवी होती, वो करेंगे तो उन्हें भगवान शक्ति दे। ये मेरी कामना। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब जो देख रहे हो आप इसको आत्मसात कर पाओगे और आप इस सुझाव को अपने जीवन शैली में उतार पाओगे। और आपसे एक अंतिम प्रश्न, आप हमारे लिए, हम युवाओं के लिए अथवा सनातन धर्मावलंबियों के लिए कोई ऐसी 5 पुस्तकें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए अपने जीवन काल में? 5 तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप लोग एक पुस्तक पढ़ना है तो ही काम पार है। आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस अकेला पर्याप्त है। तुलसीदास ने लिखा ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणम निगदितम क्वचिदन्यतोपि
सारे पुराण, सारे जितने ग्रंथ हैं उन सबका सार इकट्ठा करके मैं ये रामचरितमानस बना रहा हूँ। तो जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा वो अगणित पुस्तकें पढ़ने वाला है, 1 2 5 नहीं, पर उसे समझ के पढ़ना पड़ेगा, उसके भाव को समझ के पढ़ना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, आचरण में व्यवहार में लाना पड़ेगा। रामचरितमानस देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ और उसके साथ मैं मेरा वक्तव्य पूरा करूँ। अंग्रेज लोग जिन भारतवासियों को, गरीबों को, ग्रामीणों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में बांध करके और विदेशों में ले गए, जहाँ उनकी सत्ता थी उस समय, चाहे वो सूरीनाम हो, त्रिनिदाद हो, मॉरिशस हो, वगैरह वगैरह, वहाँ उनके साथ वेद नहीं गया, उपनिषद नहीं गया, आरण्यक नहीं गए, उनके साथ भागवत भी नहीं गई, उनके साथ गीता भी नहीं गई। उनके हाथ में गलती से, उनके साथ में गलती से रामचरितमानस का गुटका चला। आज अगर वहाँ हिंदू समाज की रचना बची हुई है, सर शिव सागर राम गुलाम वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और इन सब जगह वो के लिए रामचरितमानस की आज की भाषा में, आज के भारत का अगर कोई ऐसा ग्रंथ है जो भारत को बीज बन करके पुनः उपजा सकता है तो वो रामचरितमानस है। वो शास्त्र भी है, वो समाज भी है, वो परिवार भी है, उसमें जीवन की जितनी परिस्थितियां हैं सब हैं, जीवन की सब हैं, मौज मस्ती नहीं। असुरों के लिए अलग लिखा है, करें पान 162 मासा, वो असुरों की व्यवस्था है। वो जो पान करने वाले और महेश खाने वाले यानी मांस इत्यादि हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। परंतु भारत जिस वजह से भारत है, उस भारत की सारी विशेषताएं अगर किसी एक ग्रंथ में अधिष्ठित हैं तो उसका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस है। बाकी जितनी साधनाएं और मार्ग हैं वो जीवन के किसी विलक्षण पक्ष का प्रस्तुतिकरण है, उसका वो विवेचन है। अगर उसमें रुचि भेद से अगर व्यक्ति किसी मार्ग में जाना है तो कोई हरवंश जी का शिष्य बन सकता है, हरवंश जी के मार्ग का अनुयायी बन सकता है, कोई वल्लभाचार्य जी के, कोई शंकराचार्य जी के, कोई जहाँ जिसकी रुचि है, जैसा उसकी प्रकृति है। ये तो संसार एक उपवन की तरह तरह के फूल हैं, तो उसमें फिर वो सेकंड है। परंतु भारत की जो आधारभूत भूमि है वो गृहस्थ है। गृहस्थ का जो जिसमें पूरा सर्वांग विवेचन है भारतीय दृष्टि का, वो रामचरितमानस है, वही धर्म है, बाकी सब तो उसके सहारे से। धन्यवाद महाराज जी, अच्छा लगा आपके साथ वार्ता करके। हमने कई सारे विशिष्ट तिथियों के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में अथवा रामचरितमानस के बारे में, जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। धन्यवाद। नमस्कार। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, आपको हमारे प्रश्न पसंद आए, आपको हमारा संवाद अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक, हम ऐसे ही देवताओं से रिलेटेड अथवा तीर्थ स्थानों से रिलेटेड पॉडकास्ट और लेके आए तो आप कमेंट भी करें और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।